हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं नीरू जिंदल श्री हरि क्रोचेट नीटिंग चैनल की तरफ से आज आपके लिए ये कल मैंने ड्रेस बनाई थी उसकी आज हम चोली बनाएंगे और इसकी जो कैप बनाएंगे। देखिए, इसकी चोली के लिए हमने जो इसका बेस रखा है वो बनाएंगे और जो ये 3 कलर है उसकी हम धारियाँ बनाएंगे। ठीक है, हमने इसकी चोली के लिए देखिए, ये मेरी 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। हम 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली आपको बनाना सिखाऊंगे, क्योंकि देखिए ये वुल सिलाइयों से होती है, अच्छे से आ जाती है, 1 नंबर आगे पीछे। तो चलिए देखिए हमने क्या करना है। इसके अंदर 23 फंदे मैंने ले लिए हैं। 23 फंदे लेकर हमने देखिए सबसे पहले बिना फुना फंदा हम उतार लेंगे और सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है। देखिए, जो ये तीनों कलर है इसकी हम धारियाँ बनाएंगे, बाकी का सारा जो बेस है चोली का वो हम वाइट से बनाएंगे। तो आप इस तरह से इस सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लें, एंड तक उल्टा उल्टा बनाते हुए। देखिए, ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको बिना बुना उतार लेना है। इस फंदे को आगे हमने वाइट कलर को लगाना। देखिए, जब भी हम कोई कलर लगाते हैं यहाँ पे लगाएंगे तो ये बाहर की तरफ निकलता है, और हमने देखिए यहाँ पर लगाना है। पहला फंदा बिना बुना उतार कर हमने देखिए इसको और इसको, अब हमने देखिए इस वूल को भी कट कर देना है। देखिए, हमने इसके 2 ही सिलाइयाँ बनानी थी, एक पे हमने फंदे बना लिए थे, एक हमने उल्टी उल्टी बना ली है। अब देखिए इन दोनों को हम साथ लेते जाएंगे आगे। इसको हमने यहीं पे दबा देना, 2-3 फंदों तक हम इसको इस तरह से दबाते हुए लेके जाएंगे। हमने इसको बिल्कुल भी पास से कट नहीं करना, तो नहीं तो ये आगे से निकल आते हैं इस तरह से। अब आप चाहे इसको कट भी कर दें। बिल्कुल यहाँ बीच में ये सेट हो जाता है, फिर पता भी नहीं चलता। तो अब हमने इसकी पूरी सिलाई इस तरह से उल्टी बना लेनी है, जितने भी हमारे पास फंदे बच गए हैं। इस तरह से। ठीक है, अब हमने देखिए, अब हमने सीधी साइड पे आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, पहले फंदे को बिना बुना उतारना है। ठीक है, पहले फंदे को बिना बुना उतारेंगे, उसके बाद आगे 1 2 फंदे हम उल्टे और बना लेंगे। टोटल 3 हो गए। अब हमने देखिए क्या करना है, फंदों को बढ़ाना है। पहले धागे को पीछे करेंगे, पहले हमने सीधा बना लिया, धागे को आगे करेंगे, इस फंदे को छोड़ना नहीं है, उल्टा बना लेना। 1 फंदे के 2 फंदे हो गए। अब हमने फिर से 1 फंदा बना लेना, सॉरी 1 फंदा बना लेना उल्टा ही। ठीक है, अब फिर से धागे को उस साइड करेंगे, पहले सीधा बना लिया, धागा आगे करके फिर उल्टा बना लिया। ठीक है, एक छोड़ के हमने 1 फंदे को डबल करना है। अब इसको डबल नहीं करना है, इसको उल्टा बना लेंगे। अब धागा उधर करेंगे, इसको 2 बार बनाएंगे, सीधा फिर उल्टा। ठीक है, धागा फिर हमने 1 फंदा, इसको बढ़ाना नहीं है, 1 फंदा छोड़कर दूसरे फंदे को, हर दूसरे फंदे को हमने बढ़ाना है। देखिए, पहले सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके फिर उल्टा बना लेंगे। ठीक है, अब इसको हमने बिना बढ़ाए बना लिया। इस तरह से हर एक फंदे को छोड़कर हर दूसरे फंदे को हमने 1 का 2 बना लेना है। सीधा धागे को आगे करके उल्टा, इसको हमने बढ़ाना नहीं, उल्टा धागा उधर करेंगे, 1 सीधा, धागा आगे करके 1 उल्टा। ठीक है, अब इसको बिना बढ़ाई बनाना है। अब धागा उधर करना है, इसको बढ़ाना, सीधा बना लेना है, फिर इसको उल्टा बना लेना है, फिर इसको उल्टा बनाना है, इसको बढ़ाना नहीं है, फिर धागा उधर करके 1 सीधा, धागा आगे करके इस तरह से 1 उल्टा। तो देखिए हमारे बन गए हैं पूरे। आगे 3 बचे हैं, अब तीनों को हमने उल्टा बना लेना, जैसे हमने उस साइड 3 फंदे
बिना बढ़ाए रखे थे। ठीक है, उल्टी सिलाई हम उल्टी निकालेंगे, सॉरी उल्टी नहीं, उल्टी सिलाई हमने नेक्स्ट कलर लगाना है। एक कलर की 2 सिलाइयाँ लगानी है। अब हमने इसके अंदर नेक्स्ट कलर लगाना है। इसको हमने कट नहीं करना। सबसे पहले देखिए हमने इसको बिना बुना उतारा है। देखिए पहले इस तरह से लेकर धागे को आगे कर लेंगे। अब इस फंदे को हमने नेक्स्ट कलर लगाना है, ये वाला कलर। देखिए जैसे हमने येलो के बाद इस कलर को उसको लगाया था, उसी तरह से हम इस पर भी येलो के बाद इस कलर को लगाएंगे और इसको साथ में लेते जाएंगे। और पूरी सिलाई हमने उल्टी बना लेनी है, सीधी साइड से भी उल्टी बनानी है। दोनों सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बनानी है। इस कलर से, ग्रीन से कोई भी बढ़ाना और घटाना नहीं है। बस हर सिलाई को स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट फंदा बिना बुने उतार लेना है। तो चलिए 2 सिलाइयाँ हम इसको इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने दोनों सिलाइयाँ बना ली हैं इस कलर से। अब हमने फिर से वाइट स्टार्ट करना है कि इसको बिना बुना उतारना है फर्स्ट वाले फंदे को। और आगे जो हमारे फंदे हैं सारे पूरे की पूरी सिलाई हमने उल्टा उल्टा बनाने हैं वाइट कलर से। अब हम इसका भी कलर चेंज कर रहे हैं। हमने अभी इसका कुछ नहीं करना, इसको हमने यहाँ पे कट कर देना है। कट करके देखिए इसको हमने साथ में दबाते हुए इसको ले जाएंगे और पूरी पूरी सिलाई हमने इसलिए इसको उल्टी उल्टी बनानी है। नेक्स्ट सीधी साइड पे जाके हमने इसके अंदर फंदे बढ़ा लेने हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको हमने आगे कैसे फंदे बढ़ाने हैं। प्लीज़ आप साथ के साथ, अगर आप मेरे साथ साथ बना रहे हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं अबाउट में उसका लिंक दे दूँगी आपको, तो आपने वहाँ पर जाके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना है। और अब अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप बटन ज़रूर दबा दिया कीजिए। देखिए अगर वीडियो हाइप होगी तो देखिए आप सबके प्यार से थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ेगा। आप लोग हाइप बटन नहीं दबाते हो। देखिए चलो किसी को नहीं पता होता, पहले मेरे को भी नहीं पता था। मैं दिखा देती हूँ कि हाइप बटन कहाँ पर। तो ये मेरा दूसरा मोबाइल है, मैं इस पर दिखाती हूँ आपको। देखिए जैसे यूट्यूब हमारा ऑन, हम किसी की भी वीडियो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैंने अपना चैनल सर्च कर लिया, श्री हरी क्रोचेट नीटिंग चैनल। अब देखिए ये मेरा जो मैंने अभी डाली थी वो है। अब देखिए जो हाइप बटन होता है वो यहाँ से होता है। यहाँ पर जो हमारे पास देखिए ये दिया होता है, यहाँ पर लाइक डिसलाइक, ये इस तरह से यहाँ पर 3 जो बिंदियाँ होती हैं इसको हमने दबा लेना है। ठीक है, 3 बिंदियाँ दबाने पर देखिए ये आ जाता है हमारा, ये हाइप बटन है। इस हाइप बटन को हम क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो का यहाँ पर हाइप ऑप्शन आया। देखिए यहाँ पर हाइप हुआ है, इसलिए ये नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से पॉइंट दे सकते हैं हाइप बटन दबाकर। ठीक है, इस तरह से आपने हाइप का बटन दबाकर पॉइंट देने हैं। देखिए ये 110 पॉइंट मेरी वीडियो पर आ गए हैं। इस तरह से प्लीज़ आप वीडियो को हाइप कीजिएगा। दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ से हमने 3 बिंदियों को जब हम क्लिक करेंगे तो हाइप बटन आ जाते, इस तरह से हमने पॉइंट देने हैं। ठीक है, तो हमारे अपने आप पॉइंट आ जाते हैं, वीडियो हाइप हो जाती है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉइंट दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर यहाँ से होता है और लाइक यहाँ से होता है। ठीक है, जिनको पता है वो तो ऑलरेडी करते हैं सब। तो इस तरह से आपने देखिए मेरे चैनल पर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर वीडियोज़ हैं। ये एक वीडियो डाली है, ये वाली डाली है, सभी वीडियोज़ हैं मैंने इसके अंदर डाल रखी हैं। आप जो भी कोई और वीडियो भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए इसको बनाना बताते हैं आगे। अब फर्स्ट हमने बिना बुने उतारना है। ठीक है, अब हमने 3 फंदे उसी तरह से बनाने हैं।
पहले भी देखिए हमने वाइट पे ही हमने जो फंदे इंक्रीज़ किए थे, अब इस पर करेंगे। 3 फंदे हमने बना लेने हैं। 4th फंदे को हमने पहले सीधा बनाया, फिर उल्टा बनाना है, ठीक है। अब फिर हमने फिर एक फंदा बिना बढ़ाई बनाना है। हर सेकंड को बनाना है हमने, हर सेकंड को इंक्रीज़ करते जाना है। अब धागा उधर करेंगे, 1 का 2 बनाएंगे, पहले सीधा धागा आगे फिर उल्टा, ठीक है। 1 का 2 बन गए, इसको हमने 1 ही रखना है उल्टा बना के, ठीक है। अब धागा उधर करेंगे, इसका 1 के 2 बनाएंगे, पहले सीधा धागा आगे और उल्टा, ठीक है। अब फिर से हमने इसको 1 ही रखना है। अब फिर आगे 1 उल्टा, धागा उधर, चाहे आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी बना लो। अब देखिए इसको हमने 1 उल्टा बिना बुने, सॉरी बिना बुने नहीं, इसको बिना बढ़ाए 1 धागा उधर करेंगे, 1 के 2 बनाने हैं इसको। हर सेकंड को हमने बढ़ा देना है बस, ठीक है। इस तरह से हम इस सिलाई को पूरा करेंगे और उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी निकाल कर ले आनी है। देखिए अब हमने पर्पल लगा लिया था। सबसे पहले देखिए हमने येलो में फंदे डाले, फिर एक सिलाई उल्टी उल्टी डाली, फिर देखिए उसके बाद हमने वाइट कलर लगाया उल्टी साइड से और सीधी साइड से हमने वाइट के फंदे बनाए। सिर्फ 2-2 सिलाइयाँ डाली हमने हर कलर की। फिर उसके बाद हमने उल्टी सिलाई से ग्रीन कलर डाला और फिर सीधी साइड से उल्टे उल्टे बनाई। फिर उल्टी साइड से हमने वाइट कलर लगाया और सीधी साइड से हमने इसके दूसरी बार फंदे बढ़ा दिए। फिर हमने उल्टी साइड से पर्पल लगाया, पूरी उल्टी उल्टी बनाकर सीधी साइड से भी पूरा उल्टा उल्टा बनाया हमने। देखिए फंदे हैं जो सिर्फ 2 बार बढ़ाए हैं वाइट में, ठीक है। अब हमारी ये तीनों धारियाँ बन चुकी हैं। अब इसके बाद हमने इसको कट कर देना है। अब हमारा जो सारी चोली आगे वाइट से बनेगी। देखिए सबसे पहले हमने इसको बिना बुने उतारना है, इसके साथ ही उतारना है इस तरह से, ठीक है। इसको हम साथ लेते जाएंगे। पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी डालनी है। जब देखिए उल्टी साइड से हम इसका धागा लगा रहे हैं तो हमने इसके अंदर कोई मतलब नहीं बढ़ाना है, सिर्फ उल्टा उल्टा बनाकर सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो हम 3rd बार इसके फंदे बढ़ाएंगे, वो कैसे बढ़ाने हैं वो मैं बताती हूँ। सीधी साइड पे आके तो पहले आप इसकी उल्टी उल्टी सिलाई बना लीजिए उल्टी साइड से। देखिए हमने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना ली। अब सीधी साइड पे आ गए हैं। अब हमने देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारना है, 3 फंदे हमने उल्टे बनाने ही हैं। अब देखिए हमने इस फंदे को बढ़ाना है, 1 का 2 करना है, पहले सीधा बना लिया, फिर धागा आगे करें उल्टा बनाएंगे, ठीक है। अब धागा आगे करके हमने पीछे करके 2 फंदे सीधे बनाने हैं। पहले हम हर दूसरे फंदे को बढ़ा रहे थे, अब हम हर तीसरे को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हमने 2 सीधे बना लिए, अब इसको बढ़ाएंगे तीसरे को, फिर से धागा उधर करके 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब हम तीसरे को बढ़ाएंगे, ठीक है। धागा उधर करके 2 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे और तीसरे को हम बढ़ाएंगे, पहले सीधा धागा अपनी तरफ फिर उल्टा, फिर धागा उस साइड 2 फंदे सीधे, तीसरे फंदे को हमने बढ़ाना है, पहले सीधा धागा अपनी तरफ फिर उल्टा। इस तरह से इस सिलाई को पूरा कंप्लीट करना है हमने एंड तक। और उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना कर ले जानी है। देखिए जब हम लास्ट पे आ जाएंगे तो लास्ट पर भी हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये जो चोली का बॉर्डर हो जाता है, दोनों तरफ हमने उल्टे उल्टे 3-3 फंदे बनाने हैं। अब उल्टी सिलाई इसकी हम उल्टी बना कर ले जाएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतार के तो पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करते हैं। आगे बताते कि हमने क्या करना है, इसका कितनी लेंथ लेनी है आगे और उसके बाद कैसे डिवाइड करना है, इस सिलाई के बाद मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए आगे हमने क्या करना है इसका। अभी देखिए इसकी जो लेंथ है वो हमने 5 और 6 नंबर की यहाँ पर कितनी रखनी है वो मैं बता देती हूँ। तो ये हमारी देखिए हमने उल्टी सिलाई से 1 2 3 4 सिलाई हमारी हो चुकी हैं, 3
अब देखिए इसका जो साइज़ है वो हमारे पास 1.25 इंच के करीब हो रहा है। अब इसकी हम 2 सिलाई और डाल देंगे, सीधी और उल्टी। पहले 3 फंदे उल्टे, लास्ट के 3 फंदे उल्टे, बीच के सीधे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। इस तरह से हमने पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो टोटल हमारी यहाँ पर 5 सिलाई हो जाएंगी वाइट की। चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। देखिए सिलाई कंप्लीट कर ली है, 5 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं। अब फंदे काउंट करेंगे, देख लेते कितने हैं हमारे पास। 2 4 6 8 10 12 14 60 फंदे हैं हमारे पास, 60 फंदे। अब देखिए इसको हमने कैसे डिवाइड करना है। पहले हमने देखिए बिना बुना फंदा उतारना है, 2 फंदे हमारे उल्टे, ये हमारा बॉर्डर है, धागा उधर करेंगे। अब हमने देखिए 4 5 6 7 8 और 9 फंदे हमने देखिए आगे रख लेने हैं। अब हमने बाजू के फंदे, देखिए सबसे पहले हमने बाजू बनानी होती है। अब इसको हमने धागे को यहीं पे हमने कट नहीं करना होता। अब यहाँ से हमने बाजू के फंदे बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदे हमने बाजू के लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखिए 3 6 और 9 फंदे हमने इस साइड के रखने हैं। 2 4 6 8 10 12 बाजू के। देखिए बाकी बचे 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 ही हमारे पीछे बच गए हैं। तो हम देखिए बाजू के पीछे अब हमने क्या करना है, यहीं से इसको टर्न करना है। देखिए बाजू के फंदे हमने 12 रखे हैं, 12 को हमने ना कम करना है ना ज़्यादा करना है, क्योंकि 12 फंदे हमारे ठीक है। अब हमने इसकी सिलाइयाँ बनानी है यहीं से मोड़कर। अब हमने सिर्फ 12 फंदों को ही बनाना है। मैं एक बाजू आपको बनाकर दिखाती हूँ, आगे दूसरी बाजू आपने इसी तरह से बनानी है। सिर्फ टोटल 12 फंदे हमने बनाने हैं अभी। 2 4 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। ये हमारे 3 6 9 फंदे आगे के बने थे, इसको इसी तरह से रहने दो। अब देखिए इसको सीधा ही बनाना है। अब सीधा उल्टा ही हमने बनाना है। अब फिर से हमने इसकी 2 सिलाइयाँ और 4 सिलाई हम इसकी और बनाएंगे। सीधा उल्टा करते हुए 4 सिलाई हमने इसकी और बना लेनी है। टोटल 6 सिलाई हो गई डिवाइड करने के बाद। तो मैं इसको नाप कर दिखाएंगे कि कितना इसकी लंबाई हो गई, कितनी हमने आगे और करनी है। तो चलिए हम इसकी ये 4th सिलाई है, उसके बाद 2 सिलाई और बनाएंगे सीधी और उल्टी। देखिए अब हमने इसको नापना है। देखिए मैं नाप कर दिखाती हूँ। 6 सिलाई हमारी टोटल हो गई हैं। अब इसकी जो लेंथ है वो हम दिखाते हैं कि हमारे पास कितनी लेंथ इसकी बन गई है बाजू की। इस तरह से ये हमारी 2.5 इंच के करीब, 2.5 तो नहीं है, थोड़ा कम है। देखिए 2.5 भी हो सकती है, 2.25 इंच है। अब देखिए हमने अपने लड्डू जी की, गोपाल की कैसे नापनी है। अगर आप 5 नंबर के लिए नापोगे तो इस तरह से देखिए, यहाँ से हमने, क्योंकि जो ये गला बनाया है हमने यहाँ से है, तो आप इसको इस तरह से भी नाप सकते हैं और इसको आप अच्छे से इस तरह से नाप लें। हाथ तक पूरा प्रॉपर हमारी 2.5 इंच की बाजू आएगी। अब हमारी 2.25 इंच की इसके अंदर बन चुकी हैं। आपने इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी की बाजू का नाप ले लेना है और उसके बाद हमने बनाना है। अब देखिए हमने इसको यहाँ से उल्टा उल्टा बनाना है, थोड़ा बॉर्डर बन जाएगा। देखिए मैं इसके अंदर नीचे दूसरा कलर नहीं लेके जा रही, तो फिर क्या है कि सिर्फ हमने जो डोरे डालने हैं सिर्फ गले पर ही डालनी है, तो फिर इस डिज़ाइन की लुक ख़त्म हो जाएगी अगर जगह जगह हम इसको कलर करेंगे। तो सिर्फ हमने जो इसके डोरे डाले हैं वो सिर्फ गले पर डालने हैं।
तो इस तरह से हमने नीचे अब उल्टा उल्टा बना लेना है। 4 सिलाई बनाएंगे हम उल्टा उल्टा बनाते हुए। ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की हैं। अगर आपने 6 की बनानी है तो आपने यहाँ पर 8 सिलाई डालनी है। देखिए आप इस तरह से भी इसको काउंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 2 4 6 8 10 और 11 हो गई। 5 हमने यहाँ पर बनाई थी, टोटल 6 आगे हमने बना ली। ठीक है, अब हमने इसकी उल्टा उल्टा बना लिया है। इसकी 4 सिलाई बनानी है, एक बना ली, 2 और बनाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4th में हम बंद कर देंगे। देखिए 3 सिलाई बना ली। अब जो उल्टी उल्टी की 4th सिलाई बनानी है उसमें हम इसका 2 का 1 करेंगे और बंद कर देंगे। देखिए इसको ना तो हमने ज़्यादा लूज़ बंद करना है ना टाइट, बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से इसको बंद करना है। पूरे फंदे हम इसके बंद कर देंगे। जैसे मैंने ये बनाई है दूसरी बाजू भी हमने उसी तरह से इसकी बनानी है, इस तरह से। देखिए ये ना तो ज़्यादा टाइट हुआ है ना लूज़, देखिए इतना। अब इसको भी हमने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा धागा बड़ा लेकर, क्योंकि इसकी सिलाई भी करेंगे, तो इसको हमने यहाँ से कट कर देना है। और जो ये हमारा एक बच गया है इसमें से इसको पास कर देंगे इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर लॉक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये हमारा सिलाई के लिए बच गया। अब आप इसको दोबारा से भी अगर काउंट करेंगे तो देखिए ये हमारा 2.5 इंच के करीब बन गया। ये 5 नंबर को आएगा। अगर 3 नंबर के लिए बनाना है, सॉरी 6 नंबर के लिए बनाना है तो 3 इंच का बनाना है। आप 2 सिलाई और बना लें, यहाँ पर 6 की जगह 8 बना लें, बस इतना ही फ़र्क है 5 और 6 में। ठीक है, अब हमने क्या करना है आगे। देखिए आप 4 नंबर के लिए आपने क्या करना है, इसके अंदर मैंने 23 फंदे डाले थे, आप 21 फंदे डालकर स्टार्ट करेंगे। बस बाकी सारा मेथड वही रखना है जैसे हमने रखा है। और यहाँ पर हमने 5 डाली हैं, वहाँ पर आपने 3 सिलाई डालनी है। बाकी यहाँ से इतना ही बनाएंगे। यहाँ पर 2 सिलाई कम करनी है, यहाँ 5 डाली हैं, वहाँ 3 डालनी है 4 नंबर के लिए। और उसके बाद यहाँ पर 4 सिलाई डालनी है। बस इतने से सिलाइयों कम हो जाएंगी तो हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बन जाएगी। मैंने देखिए 3 साइज़ बता दी हैं आपको, 4 5 और 6। तो अब हमने आगे का जो पीस होता है उसको बनाना है, यहाँ से लगाएंगे। इसको हमने बनाकर लेकर जाना होता है। देखिए इसको छोड़ना नहीं है, इस धागे को हम साथ साथ ले जाएंगे। अब इस पर हमारे 18 फंदे हैं, 18 फंदे हम बैक के बना लेंगे। 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 और 18। देखिए अगर आपको बाजू कम लगे, देखिए कई बार किसी लड्डू गोपाल जी थोड़े मोटे होते हैं, देखिए यहाँ से एडजस्ट हो जाता है, तो आप यहाँ पर 16 की जगह 18 की जगह 16 रख सकते हैं। बाजू पे आप 13 रख लें, एक एक फंदा बाजू में बढ़ा लें। ठीक है, आप यहाँ पर 16 भी रख सकते हैं। तो अब हमने देखिए यहाँ पर मैंने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 बना लिए। अब देखिए आगे के हमने 12 फंदे बाजू के बनाने, इसको आगे लेकर जाना है इसी तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदे बाजू के और 9 फंदे हमारे फ्रंट के बच गए। इसको हमने उसी तरह से बाजू बना लेनी है। उसके बाद बाजू बनाने के बाद कट करने के बाद वूल हम यहाँ से लगाएंगे और ये फंदे बनाएंगे। चलिए बाजू बना लेते हैं दूसरी। देखिए बाजू कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको यहाँ से वूल लगानी है और ये इस साइड का फ्रंट हमने 9 फंदों का जो छोड़ा हुआ है इसको बनाना है।
लास्ट के 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं इस तरह से। देखिए ये दोनों हमारी, अब देखिए इसके अंदर हमारे पास इस तरह से जब हम इसको पहनाएंगे तो अच्छी लगेगी। देखिए ये भी चोली अच्छी बनती है, जो हम जालियों से बनाती हैं वो भी बनती है। ये इसका यही फ़र्क है कि इसको हमने यहाँ पर बढ़ाया, उसको हम जालियों से बढ़ाती हैं। ठीक है, अब हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। अब हमने सारा इकट्ठा बनाना है इसका। चलिए इसकी उल्टी सिलाई हम बना लेते हैं, पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए। अब हमने इस साइड के बना लेने हैं, तो हमने इस तरह से इस सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमारी अब सिलाई हो जाएगी बाजू की। तो इसको उल्टी सिलाई उल्टी बनाते हैं। आगे बताती हूँ कि हमने आगे इसके नीचे कितनी लेंथ रखनी है। अब देखिए इसके सीधी साइड पे आ गए हैं, उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना ली है। अब इसकी 2 सिलाई और बना लेते हैं, एक सीधी एक उल्टी। अब हमने कुछ नहीं करना, जितने फंदे हैं उतने पे हमने ये बॉर्डर के फंदे हमने इसी तरह से उल्टे बनाने हैं। 2 सिलाई हम सीधी और उल्टी इसी तरह से बना लेते हैं। फिर उसके बाद इसकी लेंथ चेक करेंगे कि हमने इसकी आगे लेंथ कैसे बनानी है। देखिए इस तरह से इसकी लेंथ भी पता चल जाएगा। देखिए ये इस तरह से ये बन जाएगी। चलिए 2 सिलाई हम बना लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं कि कितनी लेंथ बनानी है। और अगर आपने इसको अलग से बनाना है तो कितनी चाहिए, अगर इसको अटैच करनी है तो कितना चाहिए। देखिए अब हमने इसकी 2 सिलाइयाँ बना दी हैं, टोटल हमारी यहाँ पर 4 सिलाई हो गई हैं। अब देखिए अगर आपने इसको इसके साथ सिलाई करनी है तो हमने इसको इतना ही रखना है, आगे और लंबी नहीं करनी, क्योंकि जब हम इसको चोली अटैच करते हैं तो ज़्यादा लंबी चोली नहीं सही रहती। तो अब इसकी जो लंबाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी हमें लंबाई सिर्फ, देखिए ये 2 इंच है। तो हमने इसके अंदर आगे बस उल्टी उल्टी लाइनें की 3 सिलाई बनानी है, 4th में हम इसको बंद कर देंगे। अब हमने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना देना है। देखिए हमारा जहाँ पर हाफ आ जाता है तो हम इसको यहाँ से इस तरह से भी अच्छे से देख सकते हैं, फोल्ड करके इतने से फंदे बनाकर, कि हमारी जो चोली की प्रॉपर लेंथ है वो कितनी बन गई है। तो मैं दिखाती हूँ इसकी प्रॉपर लेंथ। अब इसकी देखिए 2.25 इंच है, 2.25 इंच। अब हमने देखिए क्या करना है, इसको इतना काफ़ी है। हमने इसको ये 3 उल्टी उल्टी सिलाई बनाकर 4थी उल्टी सिलाई में हमने इसको सारे फंदों को बंद कर देना है। चलिए इस तरह से इसको बना लेते हैं। देखिए इसको आप तीसरी सिलाई पे भी बंद कर सकते हैं, तो इसकी 2 लाइनें आ जाएंगी। ये हमारी तीसरी सिलाई है, तो मैं इसको यहीं पे बंद करेंगे इस तरह से 2 का 1 करते हुए। इसको हमने लूज़ लूज़ बंद करना है। देखिए अगर टाइट बंद करेंगे तो जब हम इसको अटैच करेंगे तो यहाँ पर टाइट हो जाएगा। लूज़ लूज़ बंद करना है इसको हमने। चलिए सारे फंदों को हम बंद कर लेते हैं। कि इस तरह से, ताकि लूज़ हो तो खींचने पर इसका जो सेट हो जाए इस तरह से। देखिए इस तरह से चोली कंप्लीट हो गई है। और मैंने देखिए इसकी जो बाजू भी सिल दी है, तो देखिए इसकी जो शेप है कितनी सुंदर बन गई है पीछे से। बस जो जाली वाली होती है उसकी यहाँ जाली आ जाती है। इसको हमने इस तरह से बढ़ाया है, उसकी शेप भी सुंदर आ गई है। देखिए इस तरह से ये 5 और 6 दोनों को बहुत बढ़िया। अगर 6 के लिए बनानी है तो आप इसके अंदर यहाँ पर 2 सिलाई और बना सकते हैं। बस इतना ही फ़र्क डालना है 2 बाजू में, बाकी मैंने जैसे बताया है इसी तरह से। तो अब इसकी देखिए हमने इसकी सिलाई करनी है। मैंने इसको ओपन रखा हुआ है। मैंने इसके यहाँ पर 4 सिलाई ज़्यादा बनाई थी, ताकि देखिए जब हम इसके ऊपर टिच बटन लगाएंगे इसके यहाँ पर इस तरह से, तो इसका जो नीचे से अच्छे से टिच बटन लग जाएगा, तो फिर इसका बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा डिज़ाइन का। 2-2 हमने जैसे छोड़े हैं उसी तरह से। अब हमने देखिए इसकी सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए हमने
इसकी एक वाले इसको छोड़ देना है। हमने 2-2 लेने हैं, यहाँ पर 2-2 हैं तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी, इसको छोड़ देना फर्स्ट वाली लाइन को। अगर इसको छोड़ेंगे तो हम इसका 2 छोड़ देनी है हमने, 1 नहीं 2, 2 एक्स्ट्रा बनाई है हमने लाइनें। देखिए 2 छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करना है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखिए आप इसको इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो इसी का है, 8 हो गए। देखो तो हमने इसको हाफ यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। और इस तरह से हम इसको चोली को भी इस तरह से सेंटर कर लेंगे, तो जो चोली की सिलाई है वो बिल्कुल सही आएगी। हमें इसको इस तरह से सीधा रखना है। इस तरह से इसको यहाँ पर आप चाहे कोई क्रोशिया, चाहे कोई सिलाई सुई, कुछ भी आप इसको यहाँ पर इस तरह से लगा दें। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको देखिए, इसको हम नाप लेंगे। ये मैंने काफ़ी लूज़ बंद किया हुआ है ताकि इसमें खिंचाव ना हो। अब देखिए इसको हम यहाँ से इस तरह से सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से सिलाई कर लें। तो ये मैंने लूज़ बंद किया हो इसलिए थोड़ा आगे जा रहा है। जब इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए इस तरह से बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, हमने इस तरह से इसको हाफ़ कर लेना है। अगर तो हाफ़ नहीं करते, इसको धागा डाल लें, तो आपको थोड़ा और कलर का धागा लगा लें यहाँ पर तो अपना काउंट हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप इसको सिल सकते हैं। चलिए मैं इसको सिल के दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर दी है। देखिए ये जो इसका बिल्कुल अच्छे से देखिए प्रॉपर आएगा, टाइट नहीं होगा अगर इस तरह से हम सिएंगे इसको। तो देखिए इस तरह से ये मैंने फट्टी अलग से बनाई थी, इसके ऊपर हम इस तरह से टिच बटन लगाएंगे। और देखिए ये चोली का जो बॉर्डर होता है ये एक दूसरे के ऊपर आता है, तो आप इसके ऊपर भी यहाँ पर भी बटन लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर फट्टी के ऊपर फट्टी रखेंगे, यहाँ पर भी आप 2 लगा सकते हैं और मैं यहाँ पर भी नीचे इसके टिच बटन लगा दूँगी। आप जैसे भी इसको पहनाते हैं उस तरह से इसको पहना सकते हैं। तो देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। तो अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।